Hello friends, I am Dr. Manpur se and today we will discuss about the topic of pancreas. ठीक है, पेंक्रियाज जो है वो इंडोक्राइन सिस्टम के कंटेंट में ही हम पढ़ेंगे। जो टॉपिक जो है आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा अपना, वो जो है वो पेंक्रियाज। पेंक्रियाज, ठीक है। पेंक्रियाज जो है वो कैसी ग्लैंड होती है? पेंक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड, इसमें यानी कि जो एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों जो है वो हार्मोन कैसे होते हैं, वो एक्ट करते हैं। इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। जो इंडोक्राइन वाला जो पार्ट होता है, इंडोक्राइन वाला जो है उसमें क्या है, हार्मोन सीक्रेट करता है जिससे ग्लूकेगॉन प्लस इंसुलिन। जो एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो पेंक्रियाटिक जूस जो सीक्रेट करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है। पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक एंजाइम, जिससे क्या है डाइजेस्टिव जो फंक्शन होता है उसमें हेल्प होता है। डाइजेस्टिव फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन में हेल्प होता है, ठीक है। जो पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज जो है कैसा, जो सी शेप कर्वेचर का, सी कर्वेचर टाइप का शेप होता है। और सिचुएशन जो होता है वो पोस्टीरियर, सिचुएशन जो इसकी होती है वो पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल में सिचुएशन होती है। एब्डोमेन वॉल में इसकी सिचुएशन होती है, ठीक है। पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल में इसकी सिचुएशन होती है। फ्रंट, और इसमें क्या है, इन फ्रंट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्टा, एब्डोमिनल ऑर्टा एंड लंबर वर्टिब्रा। फ्रंट में क्या आता है अपना, एब्डोमिनल ऑर्टा एंड लंबर वर्टिब्रास आते हैं इसमें, लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। तो जो इंडोक्राइन जो एक्सोक्राइन जो है बहुत जो है वो मिक्स्ड एक्ट होते हैं। जो एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट है वो पेंक्रियाटिक है, यानी कि जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और जो एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, जैसे ग्लूकेगॉन प्लस इंसुलिन हार्मोन। तो उसके बाद जो इसकी सिचुएशन देखते हैं तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल में सिचुएशन होता है, और फ्रंट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्टा आता है, और जो है लंबर वर्टिब्रस आते हैं, ठीक है। इसका जो शेप होता है कैसा होता है, सी कर्वेचर टाइप का शेप होता है। शेप जो है इसका कैसा है, सी कर्वेचर, सी टाइप कर्वेचर जो है शेप होता है। कर्वेचर ऑफ, कर्वेचर टाइप शेप, ठीक है। कर्वेचर शेप ऑफ ड्यूडेनम एंड द स्प्लीन, ड्यूडेनम एंड द स्प्लीन। यानी कि जो है ये अपना क्या है, जो सी टाइप का जो शेप है, ये कैसा टाइप का शेप है, ये अपना सी टाइप का जो शेप है, तो ये अपना क्या कहलाता है, सी टाइप का वो पूरा ड्यूडेनम पार्ट कहलाता है, और उसी में अटैच होता है अपना पेंक्रियाज, ठीक है। ये सी टाइप का शेप है और उसी में अटैच होता है अपना ये पेंक्रियाज। तो जो है अपना क्या है, जो सी टाइप शेप, उसी को अपन बोलते हैं, सी टाइप का जो शेप होता है उसी को कर्वेचर जो बनाता है उसी को अपन बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसमें देखते हैं पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसमें अगर पार्ट अपन देखते हैं तो जो पेंक्रियाज का जो पार्ट है वो कौन कौन, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। स्ट्रक्चर पे अपन देखेंगे तो स्ट्रक्चर में 5 देखते हैं, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अपना पहला जो होता है वो हेड होता है, हेड ऑफ पेंक्रियाज। दूसरा होता है नेक, है ना, फिर बॉडी, और उसके बाद टेल। अपन जो है इनको अपन कैसे देखते हैं, ये राइट टू लेफ्ट देखते हैं, है ना। ये जो है अपन देखेंगे तो इसको
राइट से ये राइट साइड रहता है, राइट टू ये पूरा ये लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट, ठीक है। यानी कि ये नेक हेड है तो ये राइट साइड से लेके फिर नेक, बॉडी, फिर टेल, तो राइट टू लेफ्ट में अपन ये सब चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, पैंक्रियास में। उसके बाद देखो ये तो हो गया इसका, राइट टू लेफ्ट अपन देखते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, सी शेप का होता है। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, सी शेप का स्ट्रक्चर होता है। सी टाइप का इसका स्ट्रक्चर आता है। ये अपना ड्यूडेनम पार्ट कहलाता है, ठीक है। ये अपना उसके बाद जो है ड्यूडेनम, इसका ये ड्यूडेनम का ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। उसके बाद देखो ये अपना कौन सा आता है, फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। उसके बाद ये अपना ये वाला कौन सा है, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम कहलाता है। ड्यूडेनम में अगर देखते हैं, एनाटॉमी में अगर देखें तो ये अपना कौन सा पार्ट कहलाएगा, ये ऊपर वाला सुपीरियर कहलाएगा, नीचे वाला इन्फीरियर, और ये बाहर वाला जो पार्ट है अपना क्या कहलाएगा, लेटरल, ये भी अपना क्या कहलाएगा, लेटरल, ठीक है। तो ये अपन इस साइड वाले जो एरिया है उसको अपन क्या बोलेंगे, राइट लेटरल, ठीक है, राइट लेटरल पार्ट बोलेंगे। अब देखो ये जो ये से है, ये अपना क्या कहलाता है, ओटा, ठीक है, ओटा कहलाएगा। और ये जो वाला जो पार्ट है ये अपना क्या कहलाएगा, इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, ये सुपीरियर वेना केवा।
ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे कॉमन पाइल डक्ट जो होती है, बाइल डक्ट, यहाँ कॉमन पाइल डक्ट आती है, बाइल डक्ट यहाँ सिक्रीट होती है, ठीक है। यहाँ से गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट यहाँ आती है, और इधर जो है वो अपनी कौन सी आती है, वो पेंक्रियाटिक जो है वो पेंक्रियाटिक डक्ट आती है, इधर से पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और ये दोनों जो है, और ये कौन सी है, ये अपनी है बाइल डक्ट, बाइल डक्ट दोनों जो मिलके क्या है, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट बनती है, कॉमन बाइल डक्ट। तो देखो इसमें क्या है, जो ड्यूडेनम इन्वॉल्वमेंट होता है पेंक्रियास में, अपन जो है पूरा अपना ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम का पूरा जो पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो ड्यूडेनम का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये तो था पेंक्रियास का स्ट्रक्चर। इसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो अपना क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। बीच वाला जो पार्ट अपना क्या कहलाएगा, बॉडी कहलाएगा। और जो लास्ट वाला जो पार्ट अपना क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाता है, वो टेल कहलाता है, टेल। अब इसमें स्ट्रक्चर पे देखते हैं। द स्ट्रक्चर में द बल्क ऑफ पेंक्रियास जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अपन क्या जाते हैं, उसमें बल्क ऑफ पेंक्रियास में कंटेंट्स एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं। जो स्ट्रक्चर पेंक्रियास का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कैसा होता है, बल्क ऑफ पेंक्रियास होता है। उसमें क्या सेल्स होते हैं, वो कौन सी सेल्स कहलाती है, वो एक्सोक्राइन सेल्स, एक्सोक्राइन सेल्स। एक्सोक्राइन सेल्स में क्या होती है, वो एसिनी, एसिनी, वो जो एक्सोक्राइन सेल्स पाई उसी को अपन क्या बोलते हैं, एसिनी। अब एसिनी जो होता है वो क्या है, वो एक्सोक्राइन सेल्स होती है। उसी में देर आर सम एंडोक्राइन सेल्स बिटवीन द एसिनी। इसमें क्या रहेंगे, सम एसिनी सेल्स, सम एंडोक्राइन सेल्स होती है। अब जो देर आर सम एंडोक्राइन सेल्स बिटवीन द एसिनी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। उसके बाद आइसलेट जो लैंगरहैंस है वो क्या होता है, जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो क्या है, वो प्रेजेंट इन, कहाँ पाए जाते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट इन मोर। जो पेंक्रियास का जो टेल वाला जो पार्ट होता है, लास्ट वाला जो टेल वाला जो पार्ट होता है, उसमें सबसे ज्यादा मोर प्रेजेंट इन टेल पोर्शन ऑफ पेंक्रियास, टेल पोर्शन ऑफ पेंक्रियास, ठीक है। टेल पर जो ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है अपने कहाँ पाए जाते हैं, वो जो पेंक्रियास का जो टेल वाला जो पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। और इसका जो एक्सटेंट होता है वो क्या कहाँ होता है, 1% जो है, 1% वेट ऑफ 1% वेट ऑफ वेट पेंक्रियास। जो एक्सटेंट जो होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है उसका सबसे ज्यादा जो है 1 to 2 मिलियंस में से सबसे ज्यादा पोर्शन जो होता है वो किसमें होता है, टेल जो पार्ट होता है वो इसका पेंक्रियास का है, उसमें होता है। और 1% वेट पेंक्रियास में ही होता है, ठीक है। अब जो है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कितनी होते हैं, तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस देयर आर 1 to 2 मिलियन ऑफ आइसलेट इन द पेंक्रियास, ठीक है। कितने प्रेजेंट होते हैं, 1 to 2 मिलियन, 1 to 2 मिलियन आइसलेट प्रेजेंट, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट इन 2 मिलियन प्रेजेंट ऑफ
पैंक्रियास में, ठीक है। पैंक्रियास में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 1 to 2 मिलियन आइसोलेट पाए जाते हैं। किसमें? पैंक्रियास में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो ये आइसोलेट ऑफ जो लैंगरहैंस है, जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो क्या है? उसमें जो उसके कंटेंट में 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस it contains 2 types of cell, alpha cell and second is beta cell of isolate। जो अल्फा सेल्स जो है, अल्फा सेल्स जो होती है वो विच सिक्रीट हार्मोन ग्लूकेगोन, ठीक है। उसके बाद जो बीटा सेल्स जो है, बीटा सेल्स से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? वो होता है विच सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन। जो अल्फा और जो बीटा सेल्स है वो किसके कंटेंट में आते हैं? जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ना, 1 to 2 मिलियन जो आइसोलेट पाए जाते हैं पैंक्रियास में पाए जाते हैं। और जो अल्फा और जो बीटा सेल्स है जो है वो अल्फा से कौन से ग्लूकेगोन हार्मोन सिक्रीट होता है, और बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट लैंगरहैंस से कौन सा होता है? विच सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन। अब जो है वो अपन दोनों हार्मोन में से वो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है अपन कौन सा पढ़ेंगे? ग्लूकेगोन हार्मोन। जो ग्लूकेगोन जो हार्मोन है वो क्या होता है? जो ब्लड में जो है इंक्रीज जो है वो शुगर लेवल जो है उसको कैसे करता है? वो इंक्रीज यानी बढ़ाने का काम करता है। इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, है ना। ब्लड जो है वो उसमें क्या है? ग्लूकोज का लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड में क्या है? बढ़ाने का काम करता है। ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में कैसा है? वो बढ़ाने का काम करता है। और बाय मोबिलाइजिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है। इसका जो फंक्शन जो होता है वो क्या है? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज करने का काम करता है बाय द मोबिलाइजिंग जो है ग्लाइकोजन सिंथेसिस के थ्रू। दूसरा जो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? जो जो होता है वो क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फैट। दूसरा जो फंक्शन होता है जो ग्लूकेगोन का जो दूसरा फंक्शन कौन सा होता है? मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फैट का भी इसका फंक्शन होता है। और तीसरा जो है वो अपना क्या कौन सा फंक्शन होता है? रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियास। जो पैंक्रियास जो होता है उससे क्या है? जो इंसुलिन जो हार्मोन है उसका कैसे करता है? वो रिलीज करता है वो, ठीक है। रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियास, रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियास। तो इसके फंक्शन होते हैं ग्लूकेगोन का फंक्शन नाम से समझ आ रहा है कि जो ब्लड अपना जो है ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल कैसा है? वो बढ़ाने का जो काम करता है, जो है उसका लेवल बढ़ाने का काम करता है। और जो स्टोर्ड फैट है अपनी जो बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होता है उसको क्या है? वो मोबिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। मोबिलाइजेशन का मतलब है वहाँ पे मूवमेंट जो है, जो फैट के जो है उसमें क्या है? वो एक दूसरे के प्रति फ्लेक्सिबल जो फैट होगा तो वो क्या भी वो भी है, वो ग्लूकेगोन का फंक्शन है। थर्ड जो है वो रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियास। जो इंसुलिन को जो है वो रिलीज करने का काम पैंक्रियास से, वो भी किसका काम है? ग्लूकेगोन का है। उसके बाद जो है जो दूसरा जो हार्मोन है, दूसरा अपना हार्मोन जो है वो कौन सा है अपना? वो है अपना इंसुलिन। और जो ग्लूकेगोन जो हार्मोन है वो किससे सिक्रीट होता है?
ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है वो किससे सिक्रीट हो रहा है, वो अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो सेल्स है उससे वो सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो है अपना क्या है वो इंसुलिन, इंसुलिन जो हार्मोन है वो किससे सिक्रीट हो रहा है, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट हो रहा है, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस उससे क्या है वो सिक्रीट हो रहा है। अब जो है इसका जो फंक्शन जो है, इसका फंक्शन क्या होता है, जो इंसुलिन होता है उसका फंक्शन क्या है, उसका जो है इट इज हार्मोन सिक्रीटेड बीटा सेल्स ऑफ जो है उसका बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट होता है। और उसका जो है इट इज इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू डिक्रीज, जो इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, जो ग्लूकोज लेवल जो है उसको कैसा करने का काम करता है, उसको डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड में जो है उसका लेवल को कम करने का काम करता है। वो किसका काम होता है, वो अपना होता है वो इंसुलिन का हाथ होता है। जैसे इंसुलिन का जो इंजेक्शन जो लगते हैं, तो जो डायबिटीज मलाइटिस वाले जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज वाले, तो उनको किसका अपन जो इंजेक्शन किसका लगता है, वो इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन जो है क्या करता है, जब अपने ब्लड में जो शुगर लेवल को कैसे करता है, वो कम करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है वो प्रिवेंटिंग फ्री सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा जो अपना फंक्शन क्या है इसमें, प्रिवेंटिंग द फ्रेश सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का जो सिंथेसिस है वो बनने में भी उसको क्या है वो रोकता है उसको, ठीक है। तो ये जो था अपने क्या थे, वो अपने जो है वो अपना पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज जो है एक जो है मिक्स्ड ग्लैंड होती है ना। और इसके बाद मिक्स्ड ग्लैंड होती है, उसमें एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों में एक्ट होता है ना। उसके बाद अपन इस पे देखते हैं तो पेंक्रियाज में डिसऑर्डर ऑफ पेंक्रियाज देखते हैं, डिसऑर्डर ऑफ पेंक्रियाज। जो डिसऑर्डर ऑफ पेंक्रियाज में क्या है, ये पेंक्रियाज जो डायबिटीज मलाइटिस होता है, डायबिटीज मलाइटस, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज जो है डायबिटीज मलाइटिस जो होता है उसमें क्या है, जिसमें जो है वो जो डायबिटीज मलाइटिस है उसमें क्या होता है, इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो कैसा हो जाता है, वो कम हो जाता है। इंसुलिन का सिक्रेशन कैसे होगा इसमें, इंसुलिन सिक्रेशन डिक्रीज्ड होगा, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, डायबिटीज मलाइटस। तो ये डिसऑर्डर ऑफ जो है वो अपना क्या है, डिसऑर्डर ऑफ जो है वो जो है पेंक्रियास में अपना डायबिटीज मलाइटस आता है, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन कैसा होता है, कम होता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल कैसा हो जाता है, अपनी बॉडी में बढ़ जाता है, उसी पे होता है डायबिटीज मलाइटस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये पेंक्रियास है, पेंक्रियास में अपने को एक तो स्टार्ट से उसकी जो है अपन वो सिचुएशन कहाँ पे होती है, पोस्ट एब्डोमिनल वॉल में सिचुएशन होती है ना। और जो उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे हेड नेक बॉडी टेल, 4 पार्ट होते हैं, उसको राइट टू लेफ्ट अपन शो कर देखते हैं। उसके बाद उसमें जो है उसकी सिचुएशन कहाँ पोस्टीरियर एब्डोमिनल में होती है, एंड फ्रंट ऑफ दी एंड एब्डोमिनल ओर्टा एंड लंबर वर्टिब्रास जो है फ्रंट में आती है। उसके बाद जो है उसके अपन जो स्ट्रक्चर पे देखते हैं, तो जो बल्कि जो पार्ट जो पेंक्रियास में दिखता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिनी बोलते हैं, जो एक्सोक्राइन सेल्स होती है। एक्सोक्राइन सेल्स एसिनी होती है, एसिनी के बीच में ही अपनी कुछ सम सेल्स होती है, देयर आर सम सेल्स बिटवीन द एसिनी इज कॉल्ड इंडोक्राइन सेल। इंडोक्राइन सेल्स जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो सबसे ज़्यादा अपनी जो पेंक्रियास का जो पार्ट है, टेल ऑफ पेंक्रियास जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और उसमें जो है 1 to 2 मिलियन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस किसमें पाई जाती है, पेंक्रियास में पाई जाती है। और उसके बाद जो है उसमें जो है 2 टाइप के सेल, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस 2 टाइप के सेल उसमें कंटेन होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा। अल्फा सेल से जो ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रेट होता है, और बीटा सेल से अपना कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, इंसुलिन। अब इंसुलिन और उनके दोनों के जो फंक्शन देखते हैं, तो इंसुलिन जो है वो क्या है, जो ग्लूकोज लेवल जो है उसको कैसे करने का काम करता है, उसको जो है
जो इंसुलिन जो है उसको कैसे करने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। इंसुलिन जो है वो उसको डिक्रीज करने का काम करता है, जो ब्लड ग्लूकोज अपने इसमें जो बढ़ा हुआ है। तो ये तो अपना जो था ग्लूकेगोन है, इंसुलिन है, ये सारे जो है ये हार्मोन अपन देखते हैं, और उसके बाद जो उसके डिसऑर्डर देखते हैं उसके, है ना। तो ये अपना आज का पैंक्रियास जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अपन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उनका बनाऊंगा। थैंक यू।